हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड में भी चेंज आएगा और सप्लाई में भी चेंज आएगा। गाइज, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब हमने पढ़ा था कि चेंज इन डिमांड का क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम में, तो हम वहां पर एक अजम्पशन लेकर चल रहे थे कि भाई सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, कि डिमांड जो वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम पे। इसको हमने डिटेल में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई चेंज इन सप्लाई, कि सप्लाई में चेंज आ रहा है और अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कि सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है और उसका क्या इफेक्ट पड़ा है मार्केट इक्विलिब्रियम में। हमने इंडिविजुअली दोनों को पढ़ा कि भाई डिमांड में चेंज आ रहा है तो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम में, और अगर सप्लाई में चेंज आ रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम में। बट आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि दोनों में चेंज आ रहा है, कि साइमल्टेनियसली क्या होगा, दोनों में चेंज आएगा, डिमांड में भी चेंज आएगा और सप्लाई में भी चेंज आएगा। अब यहाँ पे हम फर्स्ट केस पढ़ने वाले हैं कि बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेज, कि डिमांड भी डिक्रीज होगी और सप्लाई भी डिक्रीज होगी। अब तुम्हें पता है भाई, अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज का मतलब क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है, डिमांड कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब कब डिमांड डिक्रीज होती है या कब डिमांड इंक्रीज होती है, या कब सप्लाई डिक्रीज होती है, कब सप्लाई इंक्रीज होती है, इसके नोट्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, वहां से तुम देख सकते हो। और जब हमने डिमांड चैप्टर और सप्लाई चैप्टर पढ़ा था बेसिकली, तो वहां पर हमने डिटेल में इसको समझा था। तो उन दोनों वीडियो का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से तुम देख सकते हो कि कब जो है डिमांड कर्व या फिर सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता है, कब डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है और कब सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होती है। बेसिकली डिमांड में जो चेंज आता है या शिफ्ट आता है वो किसकी वजह से आता है, या सप्लाई में जो चेंज आता है शिफ्ट आता है वो किसकी वजह से आता है, फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से आता है। तो मान लेते हैं किसी भी फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से क्या हुआ, सप्लाई और डिमांड दोनों की दोनों क्या होगी, डिक्रीज हो, तो दोनों का कर्व क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसमें भी हम तीन केस पढ़ने वाले हैं। क्या है हमारा फर्स्ट केस, कि डिक्रीज इन डिमांड इक्वल है डिक्रीज इन सप्लाई के, कि जितना चेंज बेसिकली जितनी डिक्रीज होगी डिमांड उतनी ही डिक्रीज होगी सप्लाई, कि अगर 10% से डिमांड डिक्रीज हुई है तो 10% से क्या हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है। मतलब जो प्रपोर्शन है दोनों में डिक्रीज होने का या चेंज होने का वो सेम है। ठीक है, देन सेकंड केस क्या है, डिक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, कि यहाँ पर क्या है कि डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू सप्लाई। कि फॉर एग्जांपल के लिए कि डिमांड 30% से डिक्रीज हुई और सप्लाई जो है सिर्फ 5% से डिक्रीज हुई। ठीक है, तो डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू सप्लाई। देन बात करें थर्ड केस आता है डिक्रीज इन डिमांड लेस देन है डिक्रीज इन सप्लाई से, कि डिमांड कम डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू सप्लाई, कि सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि सप्लाई जो है 30% से डिक्रीज हो रही है और डिमांड जो है सिर्फ 5% से डिक्रीज हुई है, तो यहाँ पे जो प्रपोर्शन है डिक्रीज होने का वो सप्लाई का ज्यादा है एज कंपेयर टू डिमांड। तो ये तीन केस पढ़ेंगे हम, जब क्या हो, डिमांड और सप्लाई दोनों के दोनों क्या हो, डिक्रीज हो। अब वो कोई भी फैक्टर अदर देन प्राइस हो सकता है जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो है। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं बेसिकली जिसकी वजह से डिमांड डिक्रीज होती है, या कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से सप्लाई डिक्रीज होती है, इसको तुम डिटेल में स्टडी कर सकते हो। दोनों वीडियो का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से तुम इसको देख लेना और ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। ठीक है, टॉपिक। देन बात करें हम फर्स्ट केस की, कि डिक्रीज इन डिमांड इक्वल है डिक्रीज इन सप्लाई, जो बेसिकली मैग्नीट्यूड है या चेंज जो आ रहा है ना, कि डिक्रीज जो हो रही है डिमांड और सप्लाई वो सेम प्रपोर्शन से हो रही है, कि 10% से अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी 10% से ही डिक्रीज होगी। अगर डिमांड 20% से डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी 20% से डिक्रीज होगी। मतलब जो प्रपोर्शन है डिक्रीज होने का वो क्या होगा, सेम होगा। ग्राफ के थ्रू या डायग्राम के थ्रू इसको हम समझते हैं कि एक्स एक्सिस पे ले रही हूं मैं क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड इन यूनिट्स में, एंड वाई एक्सिस पे ले रही हूं प्राइस इन रुपीज में, कि मार्केट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज होगी, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, बेसिकली क्या चेंज आएगा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में, कि जब क्या हो जाए, डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो जाए। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें, डी जो है मेरा डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशन होगा, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, प्राइस जो है हमारा वो डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, नेगेटिव रिलेशन होगा बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देन बात करें सप्लाई कर्व, एसएस जो मेरा सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। क्यों बनेगा भाई, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन होगा, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगी। ठीक है, अब जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मीट कर गए वहां पर क्या आ जाएगा, मेरा इक्विलिब्रियम ई पॉइंट आ जाएगा। इतना क्लियर है। यहाँ पर क्या होगी, बेसिकली मार्केट डिमांड जो है
वो इक्वल हो गई मार्केट सप्लाई के, तो मार्केट क्या आ गई, बैलेंस में आ गई। अब मार्केट डिमांड जब इक्वल हो गई मार्केट सप्लाई के, तो हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड कर लिया, डिटरमाइन कर लिया कि जहां पर बायर और सेलर दोनों रेडी हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर क्वांटिटी को सेल और बाय करने के लिए। इतना हमने पढ़ा था जब हमने मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा था। तो यहाँ पर हमारा जो ओपी है वो क्या आ गया, मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, और ओ क्यू जो है वो मेरा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गया। इतना क्लियर हुआ। अब मार्केट जो वो इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस की सिचुएशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अचानक से क्या हुआ, फैक्टर अदर देन प्राइसेस की वजह से डिमांड भी डिक्रीज होगी और सप्लाई भी डिक्रीज होगी। अब भाई डिमांड डिक्रीज हो या सप्लाई डिक्रीज हो, कैसा चेंज आएगा भाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिमांड कर्व जो है मेरा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब जो प्रपोर्शन है हमने बात करी कि सेम है कि अगर 10% से डिमांड डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी 10% से डिक्रीज होगी, तो प्रपोर्शन जो होगा चेंज होने का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो डी से हमारा जो डिमांड कर्व हो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा D1 D1। इतना क्लियर हुआ। देन सप्लाई की बात करें भी, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है सेम प्रपोर्शन से, तो सप्लाई कर्व भी क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा SS से S1 S1। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने डिस्टेंस बनाया है वो बिल्कुल सेम बनाया है। क्यों बनाया, क्योंकि जो प्रपोर्शन है डिक्रीज होने का वो दोनों का सेम है कि अगर डिमांड 20% से डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी 20% से डिक्रीज होगी। अब हमें पता है कि भाई S1 S1 कर्व और D1 D1 कर्व जहां पर मीट करके वहां पर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर आ गया मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या होगी कि अगेन जो है मार्केट वो बैलेंस में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई, कि मार्केट डिमांड इक्वल हो गई मार्केट सप्लाई के। अब यहाँ से हम अगेन क्या करेंगे, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमाइन करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हमने देखा कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो वो सेम है, जो हमारा ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस था ओपी, अगेन जब हमने न्यू इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करा तो ओपी ही मेरा क्या है, प्राइस है। तो प्राइस क्या रहता है, जब डिमांड और सप्लाई सेम प्रपोर्शन में डिक्रीज होती है तो प्राइस क्या रहता है हमारा, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या रहता है, सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। देन बात करें कि क्वांटिटी जो है मेरी वो क्या हो गई, पहले क्वांटिटी क्या थी मेरी, OQ थी, और अब क्वांटिटी क्या है, OQ1 है, मतलब कि क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। चलिए इफेक्ट क्या पड़ा, डिक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन डिमांड का, कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या रहेगा, रिमेन सेम। हमने देखा भी इक्विलिब्रियम प्राइस जो वो सेम है, OP ही पहले था और OP ही बाद में, मतलब ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस इक्वल है न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस के। देन बात करें एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल होगी, क्योंकि ओल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या थी, OQ थी, और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, OQ1 है। तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है, जब डिमांड और सप्लाई सेम प्रपोर्शन से डिक्रीज होते हैं और प्राइस जो है वो हमारा सेम रहता है। तो इफेक्ट क्या पड़ा, डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई का, कि जब डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई सेम प्रपोर्शन में है, कि 10% से डिमांड डिक्रीज हुई है और 10% से ही सप्लाई डिक्रीज हुई है, तो प्राइस जो है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जो वो सेम रहता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। इतना क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, तुम्हें सिंपल से बेसिक से कंसेप्ट याद रखने कि तुमने डिमांड चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, तुमने सप्लाई चैप्टर अच्छे से पढ़ रहा हो, तुम्हें पता है मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद तुम हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस चैप्टर का। ठीक है, कि बेसिकली क्या था कि अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि अगर डिमांड और सप्लाई सेम प्रपोर्शन से डिक्रीज होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे। तो तुम्हें ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिंपल से क्या करना है, डायग्राम बनाना है और तुम इजीली पता लगा लोगे कि भाई प्राइस जो वो सेम है और क्वांटिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि तुम्हें पता है भाई डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, डिक्रीज हो रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और जहां पर ये मीट करके मार्केट इक्विलिब्रियम आ जाएगा और वहां से हम पता लगा लेंगे भाई इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंज आया। तो बहुत ही इजी चैप्टर है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, देन बात करें हम सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, डिक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन है डिक्रीज इन सप्लाई, कि जो चेंज है या जो डिक्रीज हो रही है डिमांड वो ज्यादा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू सप्लाई। कि फॉर एग्जांपल के लिए कि डिमांड तो 30% से डिक्रीज हो गई बट सप्लाई जो वो सिर्फ 5% से डिक्रीज हुई, तो जो प्रपोर्शन है चेंज होने का वो डिमांड में ज्यादा एज कंपेयर टू सप्लाई। क्लियर हुआ। अब इसको भी डायग्राम के थ्रू समझेंगे, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से डायग्राम बना, वहां से तुम देख लो कि भाई अगर डिक्रीज इन डिमांड जो वो ग्रेटर देन है डिक्रीज इन सप्लाई से, कि डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू सप्लाई, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर। तो सिंपल सा डायग्राम बनाओ और आंसर निकाल लो। देखो भाई, एक्सेस प्लेन में क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन
यूनिट्स में, ठीक है, y एक्सिस पे ले लो प्राइस इन रुपीज में, सिंपल। अब डिमांड कर्व जो है dd जो है मेरा क्या है, डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। और ss जो है मेरा सप्लाई कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अब जहां पर ये मीट कर जाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, मतलब मार्केट डिमांड इक्वल हो गई मार्केट सप्लाई के, और ये मेरा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, ओपी मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, और ओक्यू क्या आ गई, मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। इतना क्लियर हुआ। मार्केट क्या है भाई, इक्विलिब्रियम में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्या हुआ, फैक्टर अदर देन प्राइसेस की वजह से क्या हुआ, चेंज आ गया, डिक्रीज हो गई डिमांड भी और डिक्रीज हो गई सप्लाई। और जो डिक्रीज होने का प्रपोर्शन है वो डिमांड में ज्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई, कि डिमांड ज्यादा डिक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू सप्लाई। अब देखो भाई, डिमांड ज्यादा डिक्रीज हुई है तो यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस है वो ज्यादा दिखाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू सप्लाई, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब डी से जो हमारा डिमांड का वो D1 लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। और सप्लाई कर्व जो है मेरा वो SS से S1 लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अब जहां पर मेरा D1 डिमांड कर्व, S1 सप्लाई कर्व मैच कर जाएंगे, वहां पर क्या आ जाएगा, मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। तो E1 क्या आ गया, मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब यहाँ से हम इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो निकाल सकते हैं, है ना। तो OP1 क्या आ गया, मेरा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, और OQ1 क्या आ गया, मेरा न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। क्लियर हुआ इतना। अब क्या इफेक्ट पड़ा, जब शिफ्ट आया, बेसिकली जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई डिमांड कर्व और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ सप्लाई कर्व, और डिमांड में ज्यादा डिक्रीज हुई है, डिमांड ज्यादा डिक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू सप्लाई, तो इफेक्ट क्या पड़ा मार्केट इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ई पॉइंट पर तो मार्केट इक्विलिब्रियम में थी। उसके बाद जो डिक्रीज हुआ है, जो चेंज आया, उसका इफेक्ट क्या पड़ा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर, कि प्राइस जो है वो मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्योंकि ओरिजिनल प्राइस क्या था, OP था, और न्यू प्राइस क्या है, OP1 है। तो प्राइस क्या हो गया, OP से OP1 डिक्रीज हो गया। क्लियर हुआ। देन बात करें क्वांटिटी पर, क्या इफेक्ट पड़ा, कि ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी, OQ थी, बेसिकली ओल्ड क्वांटिटी क्या थी, OQ थी, और न्यू क्वांटिटी क्या है हमारी, OQ1 है। तो क्वांटिटी भी क्या हुई है हमारी, डिक्रीज हुई है, कि क्वांटिटी जो है वो हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई OQ से OQ1। क्लियर हुआ। तो क्या इफेक्ट पड़ा, कि जब डिक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन होता है डिक्रीज इन सप्लाई, तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही डिक्रीज होते हैं। वो बात अलग है कि प्राइस जो डिक्रीज होता है वो कम प्रपोर्शन में डिक्रीज होता है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी ज्यादा डिक्रीज होती है। क्लियर हो गया होगा। तो होंगे दोनों डिक्रीज, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ा, दोनों के दोनों क्या होंगे, डिक्रीज हो गए, जब डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू सप्लाई। तो सिंपल सी चीज है यार, अगर तुम्हें डायग्राम बनाना आ गया तो तुम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो इस चैप्टर में। तो सिंपल सा अगर क्वेश्चन आता है कि डिक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन है डिक्रीज इन सप्लाई से, तो क्या आंसर आएगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोथ फॉल्स, दोनों के दोनों क्या होंगी, फॉल होंगी। क्लियर। देन थर्ड केस की बात करें, डिक्रीज डिमांड क्या है, लेस देन है डिक्रीज इन सप्लाई से, कि अब सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू डिमांड, कि सप्लाई जो है वो 30% से डिक्रीज हो रही है और डिमांड जो है सिर्फ 5% से डिक्रीज हो रही है। क्योंकि होंगे तो दोनों डिक्रीज ही, क्योंकि फर्स्ट केस जो हम पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अब भाई इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, क्योंकि डायग्राम के थ्रू ही हम आंसर दे पाएंगे इनका, ऐसे नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस प्लेन में क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स में, एंड वाई एक्सिस प्लेन में प्राइस इन रुपीज में। तुम्हें पता है भाई एसएस जो है मेरा सप्लाई कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, और डीडी जो है मेरा डिमांड कर्व है वो मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और जहां पर ये दोनों मीट कर गए वहां पर मार्केट इक्विलिब्रियम में आ गई ई पॉइंट पर, कि मार्केट डिमांड इक्वल होगी मार्केट सप्लाई के, और ओपी जो आ गया मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, ओकी जो आ गई मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। अब मार्केट इक्विलिब्रियम में है, बट अचानक से फैक्टर अदर देन प्राइसेस की वजह से क्या हुआ, सप्लाई भी डिक्रीज हो गई, डिमांड में डिक्रीज हो गई, बट जो प्रपोर्शन है डिक्रीज होने का वो सप्लाई का ज्यादा एज कम्पेयर टू डिमांड, कि सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू डिमांड। तो जो हम चेंज दिखाएंगे ना वो सप्लाई में ज्यादा दिखाएंगे एज कम्पेयर टू डिमांड। ठीक है, सप्लाई कर्व जो हमारा एसएस से S1 लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि सप्लाई डिक्रीज हुई है, और डिमांड कर्व जो है डी से D1 लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि डिमांड भी डिक्रीज हुई है। अब जहां पर मेरा S1 सप्लाई कर्व और D1 डिमांड कर्व मीट कर जाएंगे वो मेरा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा, बेसिकली E1। क्लियर हुआ। अब यहाँ से मैं इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल सकती हूँ। क्या इफेक्ट पड़ा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर, इसको देखो कि प्राइस जो है वो प्राइस इंक्रीज हो गया, P से P1 दिख रहा है, और क्वांटिटी Q से Q1 डिक्रीज हो गई। तो क्या हुआ, जब डिक्रीज इन सप्लाई ग्रेटर देन होता है डिक्रीज इन डिमांड से, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो थोड़ा कम इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू देखा जाए तो क्वांटिटी ज्यादा डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बट इफेक्ट क्या पड़ा कि जब सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू डिमांड, तो
प्राइस जो है वो हमारा बढ़ जाता है और क्वांटिटी जो है वो हमारी कम हो जाती है। तो जो ओरिजिनल हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस था वो था ओपी और न्यू है हमारा OP1। तो चेंज क्या आया कि प्राइस जो है वो OP से OP1 इंक्रीज हो गया। क्लियर। देन बात करें क्वांटिटी की, तो ओल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या थी मेरी OQ और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है OQ1, कि क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हुई है, क्वांटिटी जो है मेरी OQ से OQ1 क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली क्या है, इस चैप्टर में सिंपल से डायग्राम बनाने हैं। वो डायग्राम तुम इजीली बना लोगे कि अगर तुम्हें पता है भाई लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, और तुम्हें पता है भाई शिफ्ट कब आता है डिमांड में, सप्लाई में, कब डिमांड इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है, कब राइटवर्ड शिफ्ट आता है, कब सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होती है, कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है या कब राइटवर्ड शिफ्ट आता है। तो अगर बेसिक से तुम्हें ये कंसेप्ट पढ़ा है कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो तुम इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर में। बहुत ही ईजी चैप्टर है पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि बोथ डिमांड एंड सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, साइमल्टेनियसली चेंज आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने इंडिविजुअल पढ़ा था कि डिमांड में चेंज आ रहा है और सप्लाई में चेंज आ रहा है, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ा है, इफेक्ट क्या पड़ा मार्केट इक्विलिब्रियम में। बट आज क्या पढ़ रहे हैं हम, दोनों में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, दोनों के दोनों क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। किसी भी फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से वो डिक्रीज हो सकते हैं। डिक्रीज हो रहे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, इतना क्लियर हुआ। फर्स्ट केस हमने पढ़ा जो प्रपोर्शन है डिक्रीज होने का डिमांड और सप्लाई में, वो सेम है, सेम परसेंट से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है डिमांड सप्लाई की। डिमांड 10% से डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी 10% से डिक्रीज हो रही है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, हमने यहाँ पर देखा कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो वो सेम रहा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई, फॉल हो गई। सेकंड केस पर हमने पढ़ा कि डिक्रीज इन डिमांड जो वो ग्रेटर देन है एज कम्पेयर टू डिक्रीज इन सप्लाई, कि डिमांड जो वो 30% से डिक्रीज हुई, सप्लाई जो है 5% से डिक्रीज हुई। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा मार्केट इक्विलिब्रियम में, कि मार्केट इक्विलिब्रियम में थी बट जब डिक्रीज हुआ डिमांड और सप्लाई में, डिक्रीज हुई डिमांड ज्यादा एज कम्पेयर टू सप्लाई, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों के दोनों फॉल हो गई। यहाँ पर हमने देखा कि प्राइस जो है मेरा OP से OP1 डिक्रीज हो गया और क्वांटिटी जो है मेरी OQ से OQ1 डिक्रीज हो गई। ठीक है, देन थर्ड केस हमने पढ़ा कि डिक्रीज इन डिमांड लेस देन है डिक्रीज इन सप्लाई से, कि सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू डिमांड, कि सप्लाई 30% से डिक्रीज हो रही है, डिमांड सिर्फ 5% से डिक्रीज हो रही है। तो हमने इसको ग्राफ पर बनाया कि भाई सप्लाई में ज्यादा चेंज दिखा दिया, डिमांड में कम चेंज दिखा दिया। ठीक है, और हमने देखा भाई इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया हमारा, राइज हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई हमारी, फॉल हो गई। सो गाइज आज हमने पढ़ा कि दोनों जब डिमांड और सप्लाई क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम में। इसको हमने आज डिटेल में देखा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।